नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बबलू पाठशाला में। आज पंचायती राज के बारे में डिस्कस करेंगे। पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी टॉप एमसीक्यू जो 2022 में अभी तक ग्रुप डी में पूछे गए हैं, सारे मैंने पीडीएफ में डाल दिए हैं। पहले पंचायती राज के बारे में कुछ फैक्ट्स को जानेंगे, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। जिनका 4th फेज में एग्ज़ाम है, इसको ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि 2 नंबर इससे 100% दो क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 नंबर आपके पक्के, और ये किसी का सिलेक्शन 1 नंबर और 2 नंबर से रुकता है तो उसको कितना दुख होता है वो खुद ही जानता है। तो इसलिए ये वीडियो आप एग्ज़ाम देने के पहले एक बार ज़रूर देख लें और उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नए हैं तो बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए ठीक, देखिए पंचायती राज जो है ये भाग 9 में है, ठीक है, पार्ट 9 में है। और पूछे कि पंचायती राज कौन से भाग में है, तो पार्ट 9 में है। ये कब जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है कि पंचायती जो ये पार्ट 9A है नगर पालिका से रिलेटेड है। 9A कौन से रिलेटेड है, तो नगर पालिका से रिलेटेड है। और कब जोड़ा गया, तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बीसी में पार्ट 9B है, तो जो 9B है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। ये 97 संविधान संशोधन जो 2011 में हुआ था, सहकारी समिति, इसी में इसको जोड़ा गया, ठीक है। अब आइए, जो हमारी सरकार हैं, ये सरकारें 3 स्तर के होते हैं। एक तो यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, एक होता है लोकल गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट होता है ये सेंट्रल में होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार में होती है, और ये लोकल जो गवर्नमेंट होते हैं ना, ये लोकल गवर्नमेंट यही स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो ये स्टेट गवर्नमेंट है, अब स्टेट गवर्नमेंट ये लोकल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। इन डिस्ट्रिक्ट ये लोकल गवर्नमेंट जो है ना, स्थानीय सरकार जो है, ये राज्य सूची का विषय है। ये भी आप नोट कर लें कि ये राज्य सूची का विषय है। अब ये लोकल गवर्नमेंट 2 प्रकार के हैं, एक तो ग्रामीण स्थानीय सरकार और एक शहरी स्थानीय सरकार। इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो जो ग्रामीण स्थानीय सरकार है ना, ये 3 स्तरीय जो ग्रामीण स्तरीय सरकार है, इसको सबसे पहले बलवंत राय मेहता के सिफारिश पे इसको 3 स्तरीय पंचायती राज की दर्जा दिया गया। वो 3 स्तरीय में कौन कौन से, एक जिला पंचायत, दूसरा का ब्लॉक पंचायत और तीसरा ग्राम पंचायत। ये 3 स्तरीय हमारा ये डेवलप किया गया है ग्रामीण स्तरीय सरकार को। वैसे ही शहरी स्तरीय में 3 स्तरीय कौन कौन से हैं, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, म्यूनिसिपलिटी, नगर पालिका और नगर पंचायत, ये 3 स्तर हुए, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। अब स्थानीय देखिए यहाँ पे है कि फर्स्ट नगर निगम जो है 1887 ईस्वी में मद्रास में सबसे पहले अपनाया गया था। किसके नेतृत्व में, तो भाई भारत के स्थानीय सरकार के पिता किसे कहा था, तो लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को भारत का स्थानीय सरकार के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब आइए, अब है कमेटी। जितनी भी पंचायतें हैं इसमें कौन कौन सी कमेटियां बनी, कौन कौन कितने स्तर की हैं, ये इसके बारे में क्वेश्चन यहाँ से आता है। जो बलवंत राय मेहता कमेटी है, ये 3 स्तरीय पंचायती राज का गठन हुआ इससे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बलवंत राय मेहता की जो समिति है 1997 ईस्वी में ये दिए थे, ये कितने स्तर के हैं, तो ये 3 स्तर की है। कौन कौन से स्तर है, तो आप ये बता सकते हैं कि जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत। इसमें सबसे जो जिला पंचायत है इसको सबसे प्रमुख पे इन्होंने रखा था और सबसे शक्तियाँ ज़्यादा जिला पंचायत को ही दी गई थी इसमें। अब राजस्थान स्टेट है जो 2 अक्टूबर 1959 को ये पंचायती राज सबसे पहले कौन लागू किया, सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले जो राजस्थान में है यहाँ से लागू हुआ। और सेकंड स्टेट कौन सा था, नवंबर में आंध्र प्रदेश में लागू हुआ। नवंबर 1959 में आंध्र प्रदेश में लागू हुआ।
तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ जाएगी कौन सा ऐसा राज्य है जो पंचायती राज्य को सबसे पहले अपनाया, तो राजस्थान सेकंड में, आंध्र प्रदेश। सेकंड कमेटी बना अशोक मेहता की कमेटी। जो अशोक मेहता कमेटी थी, ये 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था थी। इसमें पहले स्तर पे था जिला पंचायत और दूसरा पे मंडल पंचायत। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। ये अशोक मेहता की कमेटी 2 स्तरीय थी। 2 स्तर में कौन कौन से थे? जो जिला पंचायत और मंडल पंचायत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये एक है एलम सिंघवी कमेटी। जो एलम सिंघवी जो कमेटी बनी थी 1986 में, इसमें स्थानीय सरकार को संवैधानिक अधिकार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट पीडीएफ। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि जो देखिए, पंचायत से रिलेटेड 2 प्रकार के संविधान संशोधन हुए। एक तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। ठीक है, इसमें पार्ट 9A को ग्रामीण स्थानीय सरकार के रूप में जोड़ा गया। ठीक है, तो अब देखिए, ग्रामीण स्थानीय सरकार जो लोकल गवर्नमेंट है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो इसमें देखिए, ये आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक है। इसमें 16 आर्टिकल हैं। कोई पूछे कि ग्रामीण स्थानीय सरकार में कितने आर्टिकल हैं, तो 16 आर्टिकल हैं। कौन कौन से आर्टिकल है? तो 243, अगर पूछे तो 243 से लेकर 243 ओ तक है। 243 ओ तक इसमें डिफिनेशन, जैसे कैसे 243 में आपको डिफिनीशन के बारे में बताया गया है कि 243 में पंचायत का डिफिनीशन होगा। ठीक है, 243 के ए में आपको क्या बताया गया है? तो 243 के ए में आपको बताया गया है कि ग्राम सभा। वैसे ही 243 के बी में क्या बताया गया है? पंचायतों का गठन। वैसे वैसे करके 243 के ओ तक है। हम सबके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे आगे। अब देखिए, नेक्स्ट इसमें 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में कौन सा है? पंचायतों की शक्तियाँ के बारे में है। इसमें 29 सब्जेक्ट हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रामीण स्थानीय सरकार में 16 आर्टिकल और कितने विषय हैं? 16 अनुच्छेद और 29 सब्जेक्ट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। और इसके पंचायतों की जो शक्तियाँ हैं ना, ये शक्तियाँ आर्टिकल किस में वर्णन किया गया है? ये आर्टिकल 243, सॉरी डब्ल्यू ये गलत कर दीजिएगा, यहाँ पर काट दीजिएगा, इसको जी कर दीजिएगा, क्योंकि 243 डब्ल्यू तो नगर पालिका से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आर्टिकल कर दीजिएगा 243 जी। ठीक है, पंचायतों की शक्तियाँ जी, 243 जी में, जी से आप शक्तियाँ से ये ऐसे रिलेट कर लें कि जी से गन होता है। गन में बहुत पावर होती है। तो जो ये पंचायत की जो पावर है ना, ये कितने 243 के जी में है। ठीक है, अब देखिए, ये कब लागू हुआ? ये अब 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हुआ। देखिए, ये संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, लेकिन लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल के दिन ही हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आइए, 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन है 1992 में हुआ। ये शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है। इसमें इसको पार्ट 9A में रखा गया है। पार्ट 9A में 74वां संविधान संशोधन जो हुआ 92 में, इसमें पार्ट 9A जोड़ा गया जो शहरी स्थानीय सरकार है। इसमें आर्टिकल 243 के ओ से लेके 243 ZG तक रखा गया। इसमें 18 आर्टिकल हैं। इसमें और पूछे कि शहरी स्थानीय सरकार में कितने अनुच्छेद हैं, तो 18 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और पूछे कि कितने सब्जेक्ट हैं, तो इसमें 18 सब्जेक्ट हैं इसमें। ठीक है, तो 18 आर्टिकल और 18 सब्जेक्ट इसमें। ये कब लागू हुआ? तो 1 जून 1993 को लागू हुआ। और कौन सा अनुसूची में है? तो 12वीं अनुसूची में, 12 शेड्यूल में इसको डाला गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट पीडीएफ है कि देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन ग्रुप डी में भर भर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं, हम आपको यहाँ से डिस्कस करते हैं। जो पार्ट 9A है, पार्ट 9A के देखिए, पार्ट 9A कब ये आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल है 243 के लेकर 243 के ओ तक। इसमें 16 आर्टिकल हैं। ये पंचायत से रिलेटेड है। अब देखिए, हर आर्टिकल के बारे में हम, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है सबके बारे में डिस्कस करेंगे। जो 243 है, 243 में क्या बताया गया है? देखिए, 243 में
243 में डिफिनीशन के बारे में बताया गया है। 243 में डिफिनीशन, 243 के ए में ग्राम सभा का गठन होगा, ठीक है। 243 के बी में पंचायतों का गठन होगा। अब इसको ऐसे रिलेट करें, 243 बी फॉर क्या होता है, बिल्ट, बिल्ट होता है, बिल्ट मतलब बनाना, तो पंचायतों का गठन, ठीक है। तो पंचायतों के गठन से आपको क्या रिलेट करेंगे, 243 बी, बिल्ट मतलब किसी चीज़ को बनाना, तो वैसे ही पंचायतों का गठन, इसमें पंचायत का गठन हो रहा है, तो 243 के बी। 243 सी संरचना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, मैंने सी फॉर कंस्ट्रक्शन और सी फॉर संरचना, ठीक है, ऐसे आप रिलेट कर लें। अब नेक्स्ट है 243 के डी में, 243 के डी में क्या दिया गया है, तो रिजर्वेशन ऑफ सीटों का आरक्षण इसमें दिया गया है 243 के डी में। 243 के ई में ड्यूरेशन दिया गया है कि ये ड्यूरेशन कितना, पंचायतों का ड्यूरेशन जो होता है 5 साल के लिए होता है। 243 के एफ में क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, निहिरताएँ। नेक्स्ट है 243, अभी आपको बताया ही है कि 243 में इसमें पावर शक्तियाँ दी गई, बताए गए हैं। नेक्स्ट है आपका 243 आई और 243 के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब अगर पंचायत से अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनता है। 243 जो आई है ना, 243 आई स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है। 243 ए स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है। 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य का जो निर्वाचन आयोग होगा ना, जो पंचायत का चुनाव करवाता है, वो 243 के में वर्णित किया गया है। और कुछ स्टेट हैं जहाँ पे पंचायतें नहीं हैं, वो नोट अप कर लें। एक तो है मणिपुर, प्लस में एक है नागालैंड और एक है मिजोरम, ठीक है। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। एक यूटी में है दिल्ली, यहाँ पे पंचायतें नहीं हैं। ये आप दिमाग में रख लें कि मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और एक यूटी दिल्ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि पार्ट 9A, जो पार्ट 9A है ना, जो पार्ट 9A है, ये अब आर्टिकल 243 के पी से लेकर 243 ZG तक है। इसमें 18 आर्टिकल हैं। ये 18 आर्टिकल के बारे में आप पढ़ लें, ठीक है। अब देखिए 243 पी में डिफिनीशन के बारे में बताया गया है। 243 के क्यू में नगर पालिका का गठन बताया गया है। 243 के आर में संरचना, 243 के एस में वार्ड कमेटी, जो नगर शहरों में वार्ड की कमेटी बनते हैं 3 लाख के अंतर, जो 3 लाख जनसंख्या के अंदर रहता है वहाँ एक वार्ड कमेटी बनते हैं। तो इसमें 243 के डी में रिजर्वेशन, सीट का रिजर्वेशन है। 243 यू ड्यूरेशन है, इसमें भी, इसका भी ड्यूरेशन 5 साल के लिए होता है। 243 भी में डिस्क्वालिफिकेशन है। 243 के डब्लू में पावर शक्तियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट PDF पे आइए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपसे जितने ग्रुप डी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं सबको मैंने PDF में आपको यहाँ से सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर करवा रहे हैं आपसे। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाग 9, ठीक है। ये भी अलग से फैक्ट याद रखिए। भाग 7 में क्या है, भाग 7 में आपको ये लिस्ट है, मतलब जितने भी 3 प्रकार का लिस्ट होता है ना, एक कौन कौन सा लिस्ट होता है, तो एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो यही लिस्ट भाग 7 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो नगर पालिका से संबंधित कौन सा भाग है, तो ये भाग हो जाएगा 9 के क, ठीक है। भाग 14 क में क्या है, 14 क में न्यायाधिकरण है। न्यायाधिकरण आप अलग से लिख लें, न्यायाधिकरण है। अब संविधान के मूल संविधान में 22 भाग थे, ठीक है। अब यहाँ पे भाग कितने हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात
कही गई है। तो ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात भाग 4 में कही गई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये संविधान, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों की ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 40 डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। ठीक है, उसमें आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों के संगठित करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, संविधान की 11वीं सूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो देखिए 11वीं सूची में क्या सम्मिलित है, हम अभी इसके पहले ही आपको बताए हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, पंचायत का कार्यक्रम। तो 11वीं सूची में क्या है? पंचायतों का कार्यक्रम। और 12वीं अनुसूची में क्या है? तो नगर पालिका से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज्य प्रणाली किस पर आधारित है? तो पंचायती जो राज्य प्रणाली है, ये देखिए ऑप्शन क्या क्या है? सत्ता के केंद्रीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सत्ता के विकेंद्रीकरण पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 7 नंबर क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। फिर नेक्स्ट वही है पंचायती राज, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है पंचायती राज से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, क्योंकि ये डीपीएसपी 36 से लेकर 51 में है। और आर्टिकल पंचायती राज से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 40 है, जो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 10 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन आपको बताए ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 11 नंबर, 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? सेम क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 12 नंबर क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? देखिए अभी हम बताएं कि जो पंचायती राज्य संस्थाएं हैं 73वां संविधान 11वीं अनुसूची में, इसमें 29 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 29 सब्जेक्ट। और आर्टिकल कितने हैं? तो आर्टिकल कितने थे? तो आर्टिकल 16 आर्टिकल थे। ठीक है, अब ये 73वां संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज्य संस्थानों में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के आरक्षित किए गए हैं? देखिए पंचायती राज में 33.3% रिजर्वेशन दिए गए हैं। उसमें 33, इसका मतलब अगर इसको पार्ट में बांट दे तो 1/3 पार्ट महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दी गई है, महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी हैं? कौन सा निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? तो इसके राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए रखा गया है? 5 सालों के लिए। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पंचायती राज्य अधिनियम कब लागू हुआ? तो पंचायती राज्य अधिनियम ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। ठीक है, ये याद रखें, इसीलिए 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 17 नंबर, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो जो निर्णय है ये राज्य सरकार निर्णय लेती है। ठीक है, क्योंकि पंचायत जो है पंचायती राज्य ये लोकल बॉडी ये राज्य सूची के विषय है, इसलिए राज्य सरकार इस पर निर्णय लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज्य का प्रारंभ कब किया गया? तो पंचायती राज्य का प्रारंभ सबसे पहले 1959 ईस्वी में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान नागौर जिले से प्रारंभ हुआ। और सेकंड में नवंबर में आंध्र प्रदेश में भी ये लागू कर दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 19 नंबर, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा दिया गया है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। ये 3 स्तरीय दिए थे और अशोक मेहता 2 स्तरीय दिए हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों में से एक अभिन्न अंग है। दूसरा का बी नंबर में 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था, ये गलत है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1973 से प्रभावी, कौन सही नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसे होती है? देखिए स्थानीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछ चुका है। स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4, ये गलत है, ये नहीं होगा। ग्राम, ब्लॉक, जिला 3 स्तरीय संरचना, ये ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो संरचना होती है ना, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक और जिला, सबसे ऊपर बलवंत राय मेहता कमेटी के जो सिफारिश पर ये जिला स्तर को सबसे ऊंचा समझा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं पंचायत, जो ये पंचायत समिति है ना, ये महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? देखिए जिला परिषद पंचायती राज संस्था है, भाग है। पंचायत समिति ये भी है, और ग्राम पंचायत ये भी है। ये नगर परिषद जो है ना, ये नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया था अशोक मेहता, जो है ना, ये 2 स्तरीय दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी? तो इन्होंने मंडल और जिला परिषद और मंडल पंचायत, ये 2 स्तर की बात की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंचायती राज संस्थानों के निम्न स्तर पर कौन है? देखिए निम्न स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत को निम्न स्तर पर रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये जो पूछे गए हैं सवाल ना, कुछ अपने हाथों से नोट्स के रूप में लिखे हैं, तो ठीक है, आप इसको भी जरूर नोट कर लें और पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 28 है, पंचायती राज्य विषय जो है किस सूची में आता है? तो पंचायती राज जो है ना, ये किस सूची में आता है? तो ये राज्य सूची में आता है। हम आपको पीछे भी बता चुके हैं, ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में भाग 9 को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 स्तरीय पंचायत राज में क्या क्या शामिल हैं? 3 स्तरीय में क्या क्या है? तो ग्राम पंचायत है। ठीक है, ये ग्राम स्तर पर है। पंचायत समिति मध्यवर्ती है, और जिला परिषद ये जिला स्तर पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। पंचायत क्वेश्चन नंबर 31, पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? तो 33.3%, यानी 1/3, और किसी किसी स्टेट में 50% तक भी रिजर्वेशन दिया गया। तो 50% रिजर्वेशन में कुछ स्टेट हैं, जैसे बिहार हुआ, केरल हुआ, और बहुत सारे स्टेट हैं जिसको 50% इसमें रिजर्वेशन मिला हुआ है महिलाओं को। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, नगर निगम का मुख्य कौन होता है? तो नगर निगम का जो मुख्य होता है, यह महापौर होता है, यह मेयर होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, पंचायती राज्य प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू हुआ? तो पहले सबसे पहले राजस्थान में हुआ, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। तो राजस्थान में जो हुआ वो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, और नवंबर में आंध्र प्रदेश में, नवंबर 1959 में आंध्र प्रदेश में भी लागू कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 34 क्वेश्चन 34 कह रहे हैं हम, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं हैं? देखिए ये इम्पोर्टेंट, आप लोग याद रखिएगा। एक नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और यूटी, एक दिल्ली है। ठीक है। ये 3 स्टेट और एक यूटी, 3 स्टेट प्लस 1 यूटी में यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्थाएं नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है?
भारत में स्थानीय स्वशासन के जो पिता हैं वो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार। ठीक है, ये 37 क्वेश्चन नंबर 37, शब्द ग्राम सभा निरूपित है तो पंचायत के निर्वाचन मंडल को, ग्राम सभा जो है निरूपित है पंचायत के निर्वाचन मंडल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंधित निर्वाचन संपन्न करने का दायित्व किसे है? जो पंचायत से और नगरपालिका से रिलेटेड जो ये निर्वाचन करने का अधिकार किसको है? तो निर्वाचन आयोग को नहीं। ये निर्वाचन आयोग जो है ये सेंट्रल में जितने भी इलेक्शन होता है उसका निर्वाचन कराता है, ये राज्य निर्वाचन आयोग का काम है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पंचायत और नगरपालिका ये राज्य सूची का विषय है, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग इसमें इसका इलेक्शन करवाते हैं और ये 5 सालों के लिए इनका कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 39, पंचायतों के चुनाव का अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करती है? देखिए, ये अनुच्छेद है आर्टिकल 243 के अंतर्गत ये निरीक्षण और नियंत्रण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? तो ये 6 माह का, और पंचायतें भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिकाओं के चुनाव पर निगरानी और नियंत्रण रखता है। ठीक है, तो किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो देखिए, नगर वहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राज्य निर्वाचन आयोग नियंत्रण करती है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्य नगर पालिकाओं के चुनाव पर निगरानी करती है, ये आर्टिकल 243 के ZA। ठीक है, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन आइए, अब क्वेश्चन है 42, भारत के पंचायती राज्य के प्रबल समर्थक थे, कौन से थे? महात्मा गांधी उस समय तो थे ही नहीं, ये राजीव गांधी जो है प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और आप ये कमेंट में ये बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन सा चैप्टर आपको कौन से चैप्टर में आपको दिक्कत है, ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें और आप आसानी से इसको पढ़ें और बढ़िया से एग्ज़ाम दें। थैंक यू, धन्यवाद।